रेलवे ग्रुप डी में लगभग लगभग 1,08,00,000 बच्चे हैं और ये प्रोटेस्ट के टाइम पे सारे बच्चे हमारी तरफ देख भी रहे हैं। अगर इस टाइम पे मैं 99 रुपए में फीस को कर दूं और 10% स्टूडेंट भी अगर हमें एनरोल हो जाते हैं तो 10 करोड़ का लगभग बिजनेस हो जाएगा। किसी टीचर को कोई पेमेंट करनी नहीं, किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट लगाना नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच है, बच्चा अपने घर से बढ़ रहा है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं, और कुछ दिनों में ही हम 10 करोड़ के आसपास का बिजनेस पर्सनली मैं कमा लूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ जी बच्चों, जिसने भी हमें कोचिंग माफिया कहने की कोशिश की है उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि अब हम रेलवे ग्रुप डी का बैच 99 रुपीज का कर रहे हैं। मेरा सवाल बच्चे इन जैसे टीचरों से यह है कि अगर आप सच में कोचिंग माफिया को जवाब देना चाहते थे तो यह फीस 1 रुपए में भी हो सकती थी। 1 रुपए में अगर मैं भी एक पेड बैच को लॉन्च करता हूं, अगर मैं 1 रुपए में लॉन्च करता हूं तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाता। अगर रिकॉर्डेड बैच को मैं लॉन्च कर रहा हूं, मेरा मेहनत में नहीं जाता, ये बात सच है। तो ये 1 रुपए में लॉन्च नहीं होकर 99 रुपए में क्यों लॉन्च हुआ? और मेरा यहां पर ऑब्जेक्शन इस बात से नहीं है कि आप 99 रुपए में क्यों लेकर के आ गए, आप 1 रुपए में क्यों लेकर के नहीं आए। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से कि ये सेंसिटिव टाइम है, प्रोटेस्ट का टाइम है, बच्चे बड़े उम्मीद से देख रहे हैं आपको अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग। आप एसएससी से क्या सवाल करेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे काउंटर करेंगे, बच्चों को फिर कैसे आप एंगेज करेंगे, बच्चों को कैसे आप एक साथ लेकर के आएंगे, प्रोटेस्ट को कैसे लेकर जाएंगे, कितने टाइम में आपको कैसे इस बच्चे के लिए लड़ना है, ये सब दिमाग में नहीं चलते हुए मार्केटिंग चल रही है। कुछ टीचर बात करके आ रहे हैं तो उनके बीच में एक रेस चल रही है कि सबसे पहले हम अपनी बात रखेंगे। एक अभिनव शर्मा जो है, जो कि लड़ रहे हैं सही मायने में, मैं आपको जो सच है तो मैं बता रहा हूं आपको, और बाकी टीचर सब अपने अपने बिजनेस को, कुछ का कोशिश सबसे ज्यादा व्यूज आ जाए, बच्चों के बीच में पॉपुलैरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चों का प्रोग्रेस गया कहां यहां पर इस बीच में? एक स्टूडेंट भी इस बात को अच्छे से जानता है कि जो 1 से 1.5 लाख बच्चों के एग्जाम को कंडक्ट करवा पाने में फेल हुई, वो 6 से 7 दिन के अंदर एडीक्यूटी 28 लाख बच्चों के एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवा लेगी। ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा, इतने सारे एग्जामिनर आ जाएंगे, सेंटर्स एकदम से चेंज होकर के इधर उधर हो जाएंगे और वहां पर सारा का सारा आपका टेक्नोलॉजी एरर रिजॉल्व हो जाएगा 6-7 दिन के अंदर। और ऐसी क्या बात है कि एसएससी उसी वेंडर से एग्जाम करवाने की एक जिद करके बैठा है? वेंडर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है कि भैया हमसे ही गलती हुई, हमने ऐसे प्लानिंग करा। लेकिन भैया ये एसएससी के चेयरमैन इस चीज को जवाब देने में लगे हुए हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको इंप्रूव करेंगे। आपने अभी तो कह दिया कि 50,000 बच्चों को हम री एग्जाम ले लेंगे। फिर 50,000 बच्चों के आप री एग्जाम ले लोगे तो कौन गिनने के लिए बैठा कि आपने 50,000 बच्चों के री एग्जाम ले लिए? और आपको कैसे पता कि ये प्रॉब्लम 50,000 बच्चों की है? मैं तो यहां पर ये कहता हूं अगर एक बच्चे के साथ में भी प्रॉब्लम अगर आ गई तो फिर सिस्टम पूरा का पूरी तरीके से फेल हुआ। एक समझदार बच्चा भी इसी बात को कंसीडर करता है। लेकिन एक जब एसएससी जब डीओपीटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर से मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन ऑफिसर ने अच्छे से घुमा दिया कि भैया 1 वीक का हमें समय दीजिए ताकि हम एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा लाएं, और उसके बाद भी ऐसी धांधली होगी वो तो लिखी हुई है, फिर आप लोग 2-4 लाठी खा करके फिर हमारे पास में आना, फिर हम आपको बोल देंगे कि हमें 50-60 हजार बच्चों का एग्जाम री एग्जाम हम वापस बच्चों का हम करवा लेंगे। उसके बाद तो हमें भी मालूम है तुम कौन सा गिनने के लिए जा रहे हो, 50,000 बच्चों का री एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे यहां घुमाया वैसे हम आगे भी घुमा देंगे, और इस 7-8 दिन के गैप में एसएससी का एग्जाम भी हो जाएगा, प्रोटेस्ट की भी हवा निकल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने क्या बात रखनी है, सिंपल सा बात, आपको एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि भैया इस वेंडर एग्जाम को नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरी बात आपको ये समझ में नहीं आई कि भैया जब तक आप एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं देते हो तब तक ये एग्जाम नहीं होंगे, इसको 1 महीने 1.5 महीने और पोस्टपोन करो। कोई बच्चा एग्जाम को टाइम पे होने के लिए नहीं लड़ रहा है यहां पर फिलहाल उसको चाहिए कि सही तरीके से उसको जो है इसका एग्जाम कंडक्ट हो। लेकिन आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपस में बात नहीं कर रहे हैं कि भैया बच्चों के सामने क्या बात करनी है, प्रोटेस्ट को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। आप सीधा सबसे आगे न्यूज चैनल चलाने की, आपको एक न्यूज चैनल बनने की आपको होड़ लगी हुई है, किसी को मार्केटिंग करने की होड़ लगी हुई है। इस बीच में बेचारे हमारे बिहार के लोग तो यार, बच्चे भी मासूम, बच्चे तो मासूम थे, टीचर भी इतने मासूम। अभी जो मूवमेंट हुआ यहां पे टीचर आए, बिपिन सर आए और रोशन सर आए, ऐसे टीचर आए और भी बहुत अच्छे और भी बड़े बड़े टीचर्स बिहार के जो अपने एरिया में काम कर रहे हैं वो आ रहे हैं। सभी टीचरों को एक बात मालूम है क्या कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो तैयारी कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा संख्या क्या, मैक्सिमम बच्चे यूपी और बिहार के हैं। राजस्थान के बच्चों की एक खास बात है और राजस्थान के टीचरों की भी एक खास बात है कि वो अपने जोन में रहते हैं और वो बच्चे भी अपने टीचर पे ही ट्रस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जब बिहार के टीचर प्रोटेस्ट के लिए आए तो क्या आपने उस रणनीति का उनको हिस्सा बनाना जरूरी नहीं समझा? जब रोशन सर थे वो खड़े थे, बिपिन सर खड़े थे, उनकी तरफ या फिर आपके पास में यार आप
के पास में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है क्लासेस के लिए, इतने इतने सारे सोर्सेस आपका अवेलेबल है, जो अलग अलग स्टेट से टीचर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए आपके पीछे, बच्चों के लिए, अपने बच्चों की आवाज लेकर के आए हैं, तो क्या आपको उनके एक दिन के ठहरने की व्यवस्था, उनके साथ में मीटिंग, आगे हम कैसे प्लानिंग करें, क्या आप ये नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, वो कहीं एक पेड़ के नीचे बैठ करके बारिश में भीग रहे हैं, वो वापस आए, वापस वो चले गए। लल्लन टॉप पे आप आ रहे हो, सुवांश मिश्रा पे आप आ रहे हो, आप क्या क्या मोटिव क्या यही था? वो टीचर का नहीं तो लंदन टॉप पे आना उनको, नहीं तो किसी न्यूज चैनल पे आना, वो सिर्फ ये आए थे कि भाई मेरे बिहार के बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए अपनी जवानी खराब कर रहे हैं, ये बात रखी जाए। तो मैं अपने बिहार के टीचरों को बोलता हूं कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, बच्चों की आवाज बनना, अपने स्टेट से मिलकर के गने और आप खुद लीड करें उस चीज को। ये बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप उसको खुद लीड करें। और मैं अपने बिहार के बच्चों को भी कहता हूं कि बच्चे, आप अपने जो आपके बिहार के जो टीचर हैं, जो बिहार में आपको रह करके पढ़ा रहे हैं, आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो सही तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है हम बिहारियों की मासूमियत का फायदा हर चीज में हर तरह से उठाया जाता है। कोई सबसे ज्यादा एमपी की सीट यहां से लेकर के जाता है, फैक्ट्री कहीं और जाकर लगा देता है। कोई सबसे ज्यादा बच्चे यहां से लेकर के जाता है और बात किसी और एग्जाम की करने बैठ जाते हैं, और यहाँ के बच्चे जो हैं और बेसिकली रेलवे ग्रुप डी के लिए बैठे रह जाते हैं। तो मैं अपने बिहार के टीचरों से, अपने बिहार के बच्चों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आप लोग इतने मासूम हैं कि आपको ये 2 मिनट मिलेंगे खाने में। और आप कभी ये मत सोचना कि आपका चुनाव प्रचार करने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ये अपना प्रचार करने के लिए आपके बच्चों के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे यूपी बिहार के ही हैं। तो थोड़ा समझिए, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, बनाइए। है आपके पास पे खान सर जैसे लीडर हैं आपके पास पे, उनके पीछे चलिए आप, कोई कमी थोड़ी है बच्चे। तो यही मैं आपसे टीचर से गुजारिश करूंगा, जो मैं बात कह रहा हूं अगर मेरी बात सही लग रही है तो थोड़ा सा आप इस बात पे जरूर रिस्पॉन्स करना, किस डायरेक्शन में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जरूर रिस्पॉन्स। 2 मिनट हो तो 1 मिनट के लिए आप जरूर रिस्पॉन्स करना इस बात पे।